हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच रिलेशन को स्टडी करेंगे। तो इन दोनों डिफरेंसेस के बीच रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने 5 इक्वी स्पेस्ड आर्गुमेंट्स कंसीडर किए हैं। तो जैसा कि ये आर्गुमेंट इक्वी स्पेस्ड है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन स्मॉल h के इक्वल है। तो इस बात का मतलब अगर फर्स्ट आर्गुमेंट x नोट है तो नेक्स्ट आर्गुमेंट x नोट प्लस h के इक्वल होगा। इससे नेक्स्ट आर्गुमेंट x नोट प्लस 2h के इक्वल होगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट x नोट प्लस 3h और नेक्स्ट आर्गुमेंट x नोट प्लस 4h के इक्वल होगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर का एक बार डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x नोट और x1, और ये बाय डेफिनेशन ओपन होगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नोट। और जैसा कि हम जानते हैं x1 आर्गुमेंट x नोट प्लस h के ही इक्वल है, तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू को पुट करते हैं x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय x नोट प्लस h माइनस x नोट। तो यहाँ से हमें h ही ऑब्टेन होता है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एट f ऑफ x नोट, और ये कैलकुलेट होगा f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट। तो फ्रेंड्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस में जो न्यूमरेटर हमें ऑब्टेन हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम अगर इसकी वैल्यू डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट पुट करें तो फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच। हमें फर्स्ट ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस और फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में रिलेशन ऑब्टेन हो चुका है, और एक बार हम इस रिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो एक्स नोट है, तो इसी आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स नोट पर ऑपरेट किया गया है। अब हम सेकेंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और सेकेंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम सेकेंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस पहले कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू, और ये ओपन होगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नोट। तो जैसा कि एक्स टू आर्गुमेंट एक्स नोट प्लस टू एच के ही इक्वल है, तो हमें डिनोमिनेटर ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स टू एच। अब हम एक बार फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म्स में पुट करते हैं। जैसा कि f ऑफ x1 x2 में फर्स्ट आर्गुमेंट x1 है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x1 x2 इक्वल होगा डेल्टा f ऑफ x1 बाय h के इक्वल, जैसा कि हमने रिलेशन को ऑब्टेन किया था, माइनस f ऑफ x नोट x1 इक्वल होगा डेल्टा f ऑफ x नोट बाय h के इक्वल। तो यहाँ से हम इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा f ऑफ x1 माइनस डेल्टा f ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर। तो अगर हम x1 को x नोट प्लस h पुट करें तो एक बार हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूमरेटर हमें ऑब्टेन होगा डेल्टा f ऑफ x नोट प्लस h माइनस डेल्टा f ऑफ x नोट, और डिनोमिनेटर में 2h स्क्वायर एज इट इज है। तो जो न्यूमरेटर है वो सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमें ऑब्टेन होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट बाय 2h स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन को ऑब्टेन कर लिया है। हम एक बार थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच और रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इस सारे के सारे पॉइंट को जनरलाइज करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस को सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो हम यहाँ से बाय डेफिनेशन इसको ओपन करते हैं, ये ओपन होगा सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x1 x2 x3 माइनस सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x नोट x1 x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x नोट। जैसा कि x3 आर्गुमेंट x नोट प्लस 3h के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर हमें ऑब्टेन होगा 3h। तो अब हमें सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म में पुट करनी है। जैसा कि हमने यहाँ पर
ऑब्जर्व किया, यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट एक्स नोट है, तो सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस एक्स नोट आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू आर्गुमेंट x1 x2 x3 ये इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x1 बाय 2h स्क्वायर, और ये टर्म इक्वल होगी डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x नोट बाय 2h स्क्वायर। तो यहाँ से इसे हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। डिनोमिनेटर हो जाएगा 6h क्यूब और न्यूमरेटर में टर्म होगी डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x1 माइनस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x नोट, और x1 की वैल्यू हम फिर से x नोट प्लस h अगर पुट करें तो न्यूमरेटर बनता है डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x नोट प्लस h माइनस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x नोट बाय 6h क्यूब। तो ये बाय डेफिनेशन बन जाता है डेल्टा क्यूब f ऑफ x नोट। जैसा कि हम जानते हैं थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस इसी तरीके से ओपन होगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज 6h क्यूब है। तो हमने थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच रिलेशन को ऑब्टेन कर लिया है, और हमें रिलेशन ऑब्टेन हुआ है थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स नोट बाय 6h क्यूब, और 6h क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो अब हम सारे के सारे पॉइंट को जनरलाइज करते हैं। जैसा कि सेकंड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है, ऑर्डर दोनों तरफ डिफरेंसेस के सेम है, नीचे जितना ऑर्डर है उतना ही फैक्टोरियल है, और h की पावर ऑर्डर के इक्वल है। जैसा कि हमने 2 के केस में ऑब्जर्व किया, और 3 के केस में नीचे 3 फैक्टोरियल है और h की पावर 3 है, और दोनों तरफ ऑर्डर 3 ही है। तो nth ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और nth ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होगा, जो होगा फ्रेंड्स डेल्टा n f ऑफ x नोट डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर n इनटू n फैक्टोरियल। तो ये nth ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस और nth ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने डिवाइडेड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में रिलेशन को स्टडी किया। थैंक यू।